वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए जो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है तो पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कई बार हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो कांस्टेंट टर्म होती है उसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना पड़ता है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे किया जाता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर कई टीचर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं और उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की जाती है और सॉल्व किया जाता है। बट अगर हम फॉर्मूले में कोई भी चीज़ मिस कर देते हैं तो हमारे गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हम फॉर्मूला अपने आप खुद बनाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हम फॉर्मूला कैसे बनाएं? इसके लिए सबसे पहले हम x लेते हैं, y लेते हैं और कांस्टेंट के लिए 1 यूज करते हैं। हम b1 कोफिशिएंट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे b1, b2, c1, c2, b के बाद c आता है। c के बाद अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जाए तो वापस a आएगा। तो c के बाद हम क्या लेंगे? a1, a2 और a1, a2 के बाद b1, b2। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे हमें एंड करना है। स्टार्ट किया हमने b1, b2 से, b1, b2 के बाद c1, c2, देन a1, a2 एंड b1, b2। ठीक है, अब हम फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हम x का फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ध्यान हमेशा रहना है कि पहले ऊपर से नीचे की तरफ स्टार्ट करना है, देन उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ जाना है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो बीच में हम माइनस साइन लेते हैं। तो पहले हम b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे, b1 c2, बीच में माइनस साइन लगेगा क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। अब हम b2 को c1 से मल्टीप्लाई करेंगे, b2 c1। ठीक है, ऐसे y के लिए फॉर्मूला बनाते हैं। तो c1 को पहले a2 से करेंगे, c1 a2, फिर हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो बीच में माइनस साइन लेंगे, c2 a1। सेम 1 के लिए a1 को b2 से करेंगे, फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो बीच में माइनस साइन, a2 को b1 से करेंगे। ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लर्न कर सकता है। इसके लिए जो रिलेशनशिप याद किया जाता है वो याद किया जाता है 12, 21, 12, 21, 12, 21। सब में देखिए आप 12, 21, फिर 12, 21, फिर 12, 21। ये कॉम्बिनेशन आया। अगेन स्टार्ट बी से हुआ है, बी सी, बी सी, सी के बाद क्या आएगा? ए, तो सी रिपीट हो जाएगा, सी ए, सी ए, फिर ए रिपीट होगा, ए के बाद बी आता है, ए बी, ए बी। तो यहाँ पे 12 कोफिशिएंट डालना है, यहाँ पे 21 डालना है, फिर 12 का कॉम्बिनेशन डालना है, 21, 12, 21। आपकी मर्जी, आप चाहे तो डायरेक्ट इस मेथड से भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन के थ्रू एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन गिवन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में दिया है, तो पहले इसको शिफ्ट करेंगे। 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे यहाँ पे 8 को शिफ्ट करते हैं। 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब लेते हैं सबसे पहले x, y 1। जरूरी नहीं हम ये लिख के दिखाएं, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं ताकि हमारा एक स्टेप बच जाए। तो स्टार्ट कहाँ से करना है हमें? b1 से। ये a, ये b, ये c। तो b1, b2 कुछ नहीं है तो क्या लेंगे? 1, इसके नीचे 2, फिर c1, c2 -5 -8।
सी के बाद ए पे आना है 2 3, फिर इसके बाद 1 2। याद रखना है जहां से स्टार्ट किया है वहीं पे एंड करना है। स्टार्ट करना है बी से, बी के बाद सी आता है, सी के बाद ए आता है, ए के बाद बी आता है। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसको इससे करेंगे तो x अपॉन में, जब हम 1 को -8 से करेंगे -8। अब नीचे से ऊपर जाने के लिए पहले माइनस लगाते हैं, फिर 2 को -5 से करेंगे -10। सेम y के लिए -5 को 3 से करेंगे -15, बीच में माइनस का साइन। अब -8 को 2 से करेंगे 8 2 जा 16 प्लस माइनस माइनस। ये माइनस फॉर्मूले का था और ये माइनस इनको मल्टीप्लाई करके आया। ऐसे 1 के लिए 2 को 2 से किया 4, बीच में माइनस साइन। 3 को 1 से किया 3 1 जा 3। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करते हैं। x अपॉन में -8 माइनस माइनस प्लस 10, y के लिए -15 माइनस माइनस प्लस 16, 1 के लिए 4 में से 3 क्या 1। ये फिर सॉल्व हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, प्लस माइनस माइनस 16 में से 15 गया 1, साइन बढ़ेगा इज इक्वल टू 1/1। सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, एक बार x को नंबर के इक्वल लेना है और एक बार y को नंबर के इक्वल लेना है। तो पहले x को इक्वल लेते हैं, x/2 इज इक्वल टू 1/1, और एक बार y को इक्वल लेते हैं। अब ये 2 डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × 2। नीचे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। सेम यहाँ नीचे से 1 अगर हम हटा दें, क्योंकि 1 हम लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो y की वैल्यू 1 आ गई। आई होप इट्स क्लियर। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।